न तो इन्हें मुआवजा मिला है और न ही इनके परिवार के जो सदस्य गुम हो गए हैं उनकी जानकारी भी नहीं मिल रही है। और तो और उसके बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका कोई भी क्रियाक्रम भी नहीं हो पाएगा। सवाल यहां आकर के उठता है कि आखिर जब यहां से दो भाई निकले हैं तो दो भाई गए कहां? आप लोग को नहीं लगता है कि इसके लिए हमें आवाज उठाना चाहिए? आवाज जब तक नहीं उठाइएगा और यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के सरकार को नहीं चेताइएगा तब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। बेटा का होलसेलर रहे रखने वही मैं ढूंढ लिए 60-70 का बड़ी रहे ढूंढे हमरा कतौ नहीं भेटल। जब हॉस्पिटल का पता चल तब गेली ढूंढा हम जैसे हर एक हॉस्पिटल के लिए हर एक हॉस्पिटल कतौ नहीं मिला, कतौ नहीं भेटल। हमरा हम सब ये शंका कर छिए जब बच्चा नहीं भेट रहा है तो हमारा बच्चा के फेंक देने हैं। बालासोर रेल हादसे में कई घर बर्बाद हो गए हैं। अभी हम जहां पहुंचे हैं उस परिवार के 2 चिराग उसी ट्रेन से जा रहे थे जिसकी मौत उस ट्रेन हादसे में हुई है या उनका इलाज कहीं चल रहा है, इसकी अता पता अब तक नहीं चली है। इस गांव के 6 युवा जो बालासोर ट्रेन हादसे के शिकार हुए हैं, जहां एक की डेड बॉडी घर तक पहुंची है तो वहीं एक का इलाज अभी बालासोर में हो रहा है। ये बूढ़ी माँ है और ये पिता है जिनके 2 बेटे उसी रेल हादसे के शिकार हुए हैं, जिनका वीडियो भी वायरल हुआ था। इनका बड़ा बेटा जो मनोज राय है जो पानी पीते हुए वीडियो में दिखाई दिया है, जो इन लोगों के पास में अभी भी सबूत के तौर पर मौजूद है। वहीं इनका छोटा बेटा भी उसी के बगल में मरणावस्था में दिख रहा है। आपको बता दें कि इस गांव के लोग बालासोर के जगह जगह जाकर के उन दोनों को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल भागते फिरते रहे। न तो उनका शव मिला है और न ही किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सरकार का डाटा है कि लगभग 300 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 1000 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। न तो घायल अवस्था में रंजित राय और न ही मनोज राय का इलाज चल रहा है, तो वहीं दोनों का न तो कहीं पे भी शव मिला है। सबसे दुखद बात यह है कि 1.5 साल पहले हमारे सामने जो महिला है इनकी शादी रंजित राय से हुई थी। मनोज राय जो इनका बड़का बेटा है उनको 4 बच्चे हैं जिसमें 3 बच्चियां हैं। एक ये बड़ी वाली है, उससे छोटी ये है और सबसे छोटी ये है और एक 6 महीना का लड़का है। माँ जो है सो रो रो करके बता रही थी कि हम अब इन लोगों का परवरिश कैसे करेंगे, 3 बच्चियों को पढ़ाई लिखाई और खाना पीना कैसे खिलाएंगे। ऊपर से बता दे कि कर्जा से दबे हुए हैं, कई प्रकार के लोन ये परिवार ले चुके हैं। आप घर का स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो ये हालात है, इसके आवाज कौन उठाएंगे, कौन इसके बेटे के लिए लड़ाई लड़ेंगे? सरकार कहती है कि हमने उन आश्रितों को मुआवजा दिए हैं, न तो इन्हें मुआवजा मिला है और न ही इनके परिवार के जो सदस्य गुम हो गए हैं उनकी जानकारी भी नहीं मिल रही है। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्या बेटा चले? 3टा बेटा। 3टा बेटा। 3टा बेटा में 2टा बेटा, जेठ छोट बेटा छले बच्चा नहीं जाए, बड़का और छोटका। छोटका हाँ महिला कत छले? मझलो छले चेन्नई। अच्छा ये बताओ जे घटना के जानकारी कोना भेल? घटना के जानकारी भेले ये तो बउआ कलकत्ता से चेन्नई के गाड़ी धलके तो 4 बजे रहे फोन के वीडियो कॉल, तो कन्या के कल के से अब हम चेन्नई के गाड़ी में बैठ रहे से बउआ के निक से राखब से आप मोबाइल बंद कर दे, तो बंद कर दिल के 7 बजे सुबह ने से फोन एली बालासोर से। हाँ से मनोज के एक्सीडेंट हो गई। तो फोन ओनरे सब के केलक से लिख सब वही से बउआ के मोबाइल लक के मोबाइल से फोन केलक। हाँ अच्छा। तो हम ओकर भाषा नहीं बुझी। अच्छा। तो हम कहे सर कत फोन के लिए गलत नंबर लाग गेल है, तो कहे नहीं मनोज के एक्सीडेंट हो गई। तो हम ओकर भाषा नहीं बुझी ना, तो हमार दोस्त लठवा ने तो ओकरा ला फोन केलकै, बउआ के मोबाइल में ओकर नंबर रहे तो वही फोन केलकै से मनोज के एक्सीडेंट हो गया, जे मनोज के घर पर जाकर कह दिया।
तब उ एली तो इनरो सबके फोन लगवे लगले तो मोबाइल के बोल पुलिस के दे देली। अच्छा, तब हमरा सन के पता लगले तो हमरा सन के ना कोनो पता नहीं। तो ओई जानकारी भेला के बाद ओतऽ पहुँच लिया सब जानकारी भेला के तुरंते 4 चक्किया गाड़ी केल के तब से 9 आदमी गेली। 9 आदमी के लिए ढूंढ के लिए। हाँ 9 आदमी की गेली। गेलै एखन धरि में? अखन तक ने कोनो पता नहीं अच्छा, लगले। ई वीडियो जे छै से अहाँ से कोना मिलल? ओनरे से ही भेजने वीडियो वे बुआ के पानी पिए नहीं तो ओते से ही वीडियो भेजने। माने अहाँ के बड़का बौआ जे मनोज राय छै तिनका से पानी पीबैत वाला वीडियो अहाँ के देख रहल छी? हाँ पानी वीडियो पी एलैया। हाँ आप समझ सकते हैं कि इनका जो बड़का लड़का है मनोज राय, उनको वहां के स्थानीय लोग पानी पिला रहे हैं, यानी घायल अवस्था में उठा करके और पानी पिलाते हैं, लेकिन पानी नहीं पी करके बल्कि लुढ़क जाते हैं। ऐसा वीडियो में अभी भी इनके पास में है, जो हम देखे हैं वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके कारण हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। वो तो जो ढूंढ के लिए गेले तो बुआ के कतौ लाश या कतौ जैसे इलाज होइत अवस्था में नहीं मिलली? नहीं कतो नहीं मिलली है। के सब गेल रहथिन? हमार पति गेल रहे यारो दोसर आदमी सब। अपने के नाम की भेले? सुरेश राय। जी, अपने गेल रहिए उतने जानकारी भेलते के बाद? हाँ हम जानकारी भेल तो हम गेल रही, हम 4 चक्का से गेल रही वहाँ। क्या दिन तक कहिया गेली माने जानकारी भेलते के बाद? सुबह है वहाँ विदा भेलिए या एक दिन बाद भेलिए? एक्सीडेंट भेले रात शाम को एक्सीडेंट भेले अगला दिन? अनगुती में हमको खबर भेल अच्छा, तो हम लोग ने 4 चक्का का गेली ढूंढने के लिए। ढूंढने के लिए गेलिए? हाँ तो ओता गेलिए तो क्या दिन तक ढूंढ रहिए? ढूंढे बार 13 दिन भगल हमारे ढूंढे। 13 दिन तक बालासोर के जगह जगह ढूंढ लिए हैं। अच्छा ये बताओ जे लाश वाला ये जगह छलैया ओइठम गेलिए? फर्स्ट में तो वही है जगह गेली। ओई में आके ढूंढलिए? हाँ पूरा बड़ा का होलसेलर रहे रखने, वही में ढूंढलिए 60-70 का बड़ी रहे। ढूंढे हमरा कतौ नहीं भेटल, कतौ नहीं मिलल, कहीं नहीं मिलबे नहीं कल। ई जे वीडियो में अहाँ देखलिए ओइ के आधार पर जानकारी लोग सबसे नहीं लेलिए वीडियो कतौ छलैया? वीडियो कोई चाइनीज वाला करत रहे बुझलिए केल की, तो मोबाइल में सबसे प्रचार भ गेलै। हाँ ई जे छै से अहाँ के बाद कतौ ढूंढ ला गेलिए? जतऽ हॉस्पिटल के पता चलल ततऽ गेली ढूंढ। अपना गाड़ी से गेली कि ओइठम सरकार गाड़ी देले? हम अपना गाड़ी से गेली तत्काल घूमने ढूंढ गेलिए। अच्छा, हाँ तो ओइठम जे छै से हर एक हॉस्पिटल गेली? हर एक हॉस्पिटल कतौ नहीं मिलल? कतौ नहीं भेटल हमरा एठाम। एक बार खाई खाई के कहिया लिए? 14 दिन में काल्हि एली। माने कल 16 तारीख के लिए? हाँ हाँ कतौ नहीं मिलले? कतौ नहीं भेटल। खाई खाई के चले लिए? हाँ बहुत की दुखी के बात है सर। की करे छी अपने? मजदूरी करे छी या खाई छी रहे छी। अब ई अवस्था में की करबे आप? अब की करबे, अब हमरा सबके अवस्था है कमाए वाला से कहू वही सब। ने बेटे मिलले या ने सरकार की तरफ से मुआवजा मिल रहा है? जब तक सरकार बॉडी नहीं मिलती तो सरकार मुआवजा नहीं देती? नहीं तो वह तो बात नहीं, हमरा बच्चा नहीं जो मुआवजा तो हमरा बच्चा दिया नहीं तो बच्चा पैसा लगा रहल छे। शंका हम की कर रहल छी, हमरा बॉडी भेटी फेंक देने हैं। हम सब ये शंका कर छिए जे हमरा जब बच्चा नहीं भेट रहा है तो हमरा बच्चा के फेंक देने हैं। ऐसे कई घर हैं जिसके साथ में इस प्रकार से बात हो रही है। यदि उनका इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है और न ही उनका डेड बॉडी मिल रहा है तो आखिर है कहां? परिवार के लोग अंदेशा कर रहे हैं कि उनके डेड बॉडी को कहीं फेंक दिए गए होंगे। अब बताइए कि ये परिवार कैसे जीवित रहेंगे, कैसे इनका खाना पीना चलेगा, कैसे ये 3-3 बच्चों का जो है सो विवाह शादी करेंगे, कैसे एक छोटा सा नन्हा सा जो 6 महीना का बच्चा है उनका खाना पीना पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? और तो और उसके बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका कोई भी क्रियाक्रम भी नहीं हो पाएगा। सवाल यहां आकर के उठता है कि आखिर जब यहां से 2 भाई निकले हैं तो 2 भाई गए कहां? आप लोग को नहीं लगता है कि इसके लिए हमें आवाज उठाना चाहिए? आवाज जब तक नहीं उठाइएगा और यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के सरकार को नहीं चेताइएगा तब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। सरकार पल्ला झाड़ लिए है कि इतने ही लोगों का मौत हुआ है तो सरकार लिस्ट जारी करे और बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि आपके घर का चिराग यदि कमाने के लिए राज्य से बाहर जा रहा था तो आखिर वो गया कहां? जिनका वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर तैर रहा है तो आखिर वो लोग कहां हैं? परिवार के लोग
14-15 दिन से बालासोर के जगह जगह जाकर के ढूंढ रहे हैं और उनका लाश नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर उनका इलाज हो रहा है तो हॉस्पिटल में उनके इसके संदर्भ में जानकारी क्यों नहीं मिल रही है? नहीं लगता है कि बिहार के लोगों को इसके संदर्भ में आवाज उठाना चाहिए? तो न जाने कितने घरों में इस प्रकार की समस्या होगी, कितने घर उजड़ गए होंगे। आप लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है और खासकर मधुबनी के लोगों से आग्रह करते हैं कि इस परिवार के लिए मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के महिनाथपुर पंचायत के जानकी नगर गांव के लोगों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। साथ में जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी विनती करेंगे कि आप लोग इस परिवार के साथ में खड़े हो